बेटा अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर लास्ट क्लास के अंदर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज का टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने 3 रेशियो करी थी, डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेब्ट, और उसके बाद करी थी प्रोप्राइटरी रेशियो। 2 पार्ट कोर्स है वो देखेंगे हम। सबसे पहला पार्ट बेटा आज का आएगा इसके अंदर, फोर्थ पार्ट बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज, बेटा जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात होती है तो फॉर्मूला है यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। और ये जो आंसर आता है बेटा वो आता है आपका यहाँ पे टाइम्स में। ठीक है, अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, फॉर्मूले के अंदर बेटा 2-3 चीजें ना आपको बहुत दिक्कत देंगे, ये समझने से। यहाँ की जो इसके पास लोन है एक, वो है बेटा इसके पास 10 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है बेटा इसके पास 1,25,000 रुपए का। बिफोर एंड 5 लाख रुपए का। तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए है, क्या भाई नेट लाख रुपए सीधा सीधा इससे करना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, वो भी आपको इसका बेसिक। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर चेंज क्या आता है, देखो इसमें ना इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत ये आएगी आपने कई बार आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जब आफ्टर दिया और आपको बिफोर निकालना है तो ये वापस क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वापस इसके अंदर, प्लस। देखते हैं इसमें क्या लिखा है बेटा कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है बेटा 20,000। 12% जो है बेटा वो आपके क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है। बोलो मत भाई सिंह साहब। 20, इसके बाद बेटा टैक्स का जो रेट है आपका वो है यहाँ पे 20%। एक लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा, 1,20,000। देखो सीधा सा लॉजिक है, हमें ना इसमें ये देखना है कि हमें 2 चीजें रिक्वायर्ड है बेटा, एक तो चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमें साफ दिख रहा है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पहले 2 चीजें निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या चाहिए बेटा मेरे को, इसमें इंटरेस्ट, इसका वर्किंग नोट हो गया ये। इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगा बेटा, 20 लाख का 12%, 2 लाख। आपको ऊपर क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए बेटा, बिफोर टैक्स चाहिए। तो बिफोर टैक्स के लिए हमने क्या करा, मान लो लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स मान लिया, इस एक्स के ऊपर 40% का क्या लग गया बेटा हमारा, टैक्स। 40% का टैक्स लगा, तो उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा, 1,20,000। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1,20,000।
हमें नहीं पता पहले कितना था, हमने पहले x मान लिया, उस पर 40% का क्या लग गया टैक्स, तो 1,20,000 बचा बेटा। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 100 x माइनस 40x अपॉन में 100, ठीक है। और सॉल्व कर लो इसे, 60, बोल क्यों रहे हो भाई, अच्छा 20 है, ठीक है 20 कर लो, लो इसे यहां से, इसे चेंज ही कर लेते हैं, लो माइनस 20%, तो बेटा ये हो जाएगा 80x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 1,20,000, और x की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां से तो 1,20,000 इंटू में 100 अपॉन में 80। इसको बेटा करने के बाद सारा ये आंसर आ रहा है इसका, लेकिन ये 60 क्यों ले रहा है, मैंने वहां 20 लिख लिया, ठीक है ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं बेटा, अब यहाँ पे हम 4 से कर लो, 25 चौका 100, और ये कितना हो गया 20, 0 से 0 काट लो, 25 0 0 0 0, कितना हो गया ये 1.5 लाख, ठीक है। ये आपका क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। देखो सीधा सा लॉजिक भी है, 15,000, 1.5 लाख का 20% निकालो, कितना आएगा 30,000, 30,000 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 1,20,000 ही बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू करते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड कितना आया 1.5 लाख अपॉन में, और जो रेट वो आया था वो कितना आया था 2,40,000, क्यों ले रहा है लेकिन इसको ऐसे, नेट प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है हमें, आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है सिर्फ, हाँ बेटा करेंगे तो सही, लेकिन ये तो बस बुक अपने आप में लिख देती है ना, नोट अपने आप में, ऐसे होना क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमें सिर्फ मेंशन है कि नेट आफ्टर टैक्स गिवन है, यहाँ ये तो लिखा नहीं हुआ कि आफ्टर इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऐड करता है उससे वापस, लेकिन ऐड करेंगे क्यों, अगर यहाँ पे मेंशन होता ना आफ्टर टैक्स, तभी तो उसे वापस लेंगे, ले रखा है उन्होंने, लेकिन लेने का कोई रीजन नहीं दे रहा, ले क्यों, उन्हें किस तरह से आएगा, कौन सा बेटा, नहीं ये तो ठीक है बेटा, वो तो सीधा सा लॉजिक है ना, ये आपको कैसे दिया हुआ है, कोई चीज आफ्टर दी हुई है ना, हमें बिफोर नहीं पता, हमने बिफोर क्या मान ली यहाँ पे x, तो आफ्टर कैसे निकलेगी, माइनस करके निकलेगी ना, वो तो सिंपल सी इक्वेशन है, वो तो ठीक है अपनी जगह सारा, ठीक है। देखो बेटा अभी ना इसको ऐसे ही करते हैं हम, 0.62 टाइम्स आएगा, यहाँ पे बस एक लॉजिक सा क्या नहीं लग रहा है, यहाँ पे ना ये दिया हुआ तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है इसके अंदर, जैसे टैक्स ऐड होता है वैसे ही इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है बेटा, वापस इसके अंदर ऐड हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है कि आफ्टर टैक्स दिया हुआ, तो बिफोर टैक्स तो हमने लिया, अभी क्वेश्चन देखते हैं एक आधा, और इसमें कुछ कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये तो ऐड करके शो कर रहे हैं, क्या बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो उसमें दिक्कत थी वो यहाँ पे आपकी, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, दिया हुआ बेटा कि नेट प्रॉफिट टैक्स 1,00,000 रेट ऑफ टैक्स 40%, 15% डिवेंचर्स 1,00,000 रुपए के, 12% मोर्गेज लोन, 1,00,000 रुपए का। अब यहाँ पे देखिए बेटा इसको जरा ध्यान से, अब पहले ना इसका वर्क
सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, ठीक है। उसका जो प्रॉफिट होगा बेटा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए ना कंफ्यूज क्या हो रहे हो कि आपका मानना ये है कि सर यहाँ टैक्स प्लस होना चाहिए, यहाँ तो टैक्स प्लस होगा ही, यहाँ पे तो टैक्स प्लस होगा ही, वो भी करके दिखा दो, ना कंफ्यूज हो रहे हो आप। एक्चुअल टैक्स प्लस कर दो, प्लस क्या कर दो, इंटरेस्ट। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि मैं किस में प्लस कर रहा हूं, मैं आफ्टर टैक्स वाले में प्लस कर रहा हूं, बिफोर वाले में प्लस नहीं कर रहा। और निकाल क्या रहा हूं मैं वहां पे, बिफोर निकाल रहा हूं। वो लॉजिक समझा करो क्या हो रही है चीज। अब देखो यहाँ पे, लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने मान लिया कितना है बेटा, वो एक्स। एक्स था हमारे पास प्रॉफिट, उस पे बेटा मैंने 40% का क्या लगा दिया, टैक्स। उसके बाद आफ्टर टैक्स कितना बच गया मेरे पास, 1,20,000 रुपए, ठीक है जी। अब इसे जब मैं सॉल्व करता हूं बेटा तो ये हो जाएगा 60x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 1,00,000, x इज इक्वल्स टू, कितना आ गया बेटा ये। और आप इसे हैंड टू हैंड चेक भी कर सकते हो। ये क्या आया बेटा, बिफोर टैक्स 2,00,000 रुपए है ना, इस पे अब 40% का टैक्स लगाओ, 80,000 हो गया। 2,00,000 में से 80,000 घटाओगे तो आफ्टर टैक्स कितना आ गया आपका, 1,20,000। क्रॉस चेक भी हो जाता है ये तो, ठीक है। अब आप देखो, सुनना मेरी बात, अब जो मैं बता रहा हूँ इसको यहाँ पे ध्यान से देख लो। ये आफ्टर टैक्स कितना था बेटा, 1,20,000। अगर मैं इसमें 80,000 रुपए, अब देखो 2,00,000 रुपए आ गया। अब आप वाले पे आ जाते हैं भैया, ये आया मेरा नेट प्रॉफिट, तो टैक्स कितना होगा भैया, 2,00,000 का 40%, इट बिकम्स 80,000। अब आ जाओ जी यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर, क्या लिखना है बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था वो, 1,20,000। फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, प्लस टैक्स। टैक्स कितना है सर, तो इसमें और इस 2,00,000 में कुछ फर्क है क्या, 2,00,000 ही बैठेगा ना भाई, वो तो समझ गए। अब इसमें और क्या ऐड करना है भाई, मेरे को इंटरेस्ट ऐड करना है। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, 15% 1,00,000 का कितना हो गया, 15,000, 12% कितना हो गया, 12,000, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 27,000। वो 27,000 रुपए क्या होगा बेटा, और इसके अंदर, तो ये आ गया आपका 2,00,000। अब बेटा यहाँ पे ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लगा लो। वो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 2,27,000 अपॉन में इंटरेस्ट, 8 पॉइंट आंसर आ जाएगा आपका ये, ठीक है जी। अब एक चीज और समझना, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ये वाला, यहाँ पे ना सिर्फ दिया हुआ था नेट प्रॉफिट बिफोर, है ना, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था। लेकिन बुक क्या कहती है कि अगर बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट ही है। तो यानी कि जब मैं ये निकालूंगा ना यहाँ पे बेटा बिफोर टैक्स, तो इसमें हमें और क्या प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें प्लस करना पड़ेगा, तब ये आंसर बुक से मैच करता है आपका। उन्होंने नीचे नोट लिख के दिया हुआ है कि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर दैट मींस वो बिफोर इंटरेस्ट भी है, क्या है वो, आफ्टर टैक्स या इंटरेस्ट है, दोनों एक साथ ही माने जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए अब आप एक, देखिए बच्चे इधर नंबर 6, इसमें दिया बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,00,000, डिवेंचर्स 20,00,000। पे देखिए बेटा,
बेटा ये कह रखा है आफ्टर टैक्स, जिसको अभी भी ये जरा ध्यान से समझ लो, किसी क्लास में 5वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टैक्स का कोई चीज का, ठीक है, मुझे नहीं पता टैक्स से पहले वो कितनी थी, तो नहीं पता प्रॉफिट, वैसे तो इसे नेट प्रॉफिट हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि नेट प्रॉफिट सब कुछ कटने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, ये आफ्टर है, ये क्या दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में हमें, आफ्टर दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख गिवन है। हमने यहां पे माना बेटा कि लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले वो कितना था बेटा, एक्स था, हमें नहीं पता कितना था। अब इस एक्स के ऊपर टैक्स कितना लगा है, क्वेश्चन में गिवन है सर 30% टैक्स कट गया इसमें से, तो यानी कि सर जब ये एक्स था और इसमें से हमने 30% काट लिया, तो भैया जब टैक्स वाले में से मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स काट लोगे तो कौन सा प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही बचेगा ना भाई। तो ये कितना बच गया बेटा आपके पास, 7 लाख। ये हो जाएगा बेटा 70x अपॉन में 100, 10 लाख आ जाएगा ये। x इज इक्वल्स टू 7 लाख इंटू 100 अपॉन में 10 लाख ही आया। और देखो क्रॉस चेक होता है बड़ा इजीली, सर 10 लाख का 30% कितना होगा, 30, तो वो माइनस कर दोगे तो 7 लाख आ जाएगा आपका। अब आपके पास क्या आया बेटा, यहाँ पे देखो बच्चे, नेट प्रॉफिट क्या आया आपके पास, बिफोर टैक्स, लेकिन मेरे को क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब सर ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 10 लाख रुपए का, इसमें मेरे को और क्या प्लस करना पड़ेगा अभी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है सर, 20 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना हो गया बेटा ये, 11,20,000 आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगा दो बेटा आप, 11,20,000 अपॉन में 1 लाख, इंटरेस्ट कितना था, 1,20,000, 9 पॉइंट। अब आ गया सबको समझ, आ गया जी, अब सब समझ हो गया जी सबका। देखिए बच्चे, इससे अगली रेशो जो हम करेंगे बेटा, डेप्ट टू आपको कैपिटल समझ आ रही। अब देखो बेटा, ये दोनों चीजें ना आपको निकालनी आती है। तो पहला फॉर्मूला था वही था कि डेप्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का तो आपने कैपिटल लगाया हुआ, दोनों चीजें आप सीख चुके हैं। तो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है शेयर होल्डर फंड 12 लाख टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर है, ये 6 लाख रुपए के है बेटा आपके। करंट 14 लाख रुपए के हैं।
करंट असेट्स 6 लाख रुपए की है। ठीक है जी। देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए, वो इसमें सिर्फ एक लॉन्ग टर्म डेब्ट मिल गई हमें। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड करा रहा हूँ इसको, वरना फिर कंफ्यूजन होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने की दो अप्रोच होती है, एक होती है असेट्स अप्रोच। असेट्स अप्रोच क्या होती है? असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर मेरे को कैपिटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके देखते हैं भैया। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक पहला फॉर्मूला हो गया टोटल असेट्स माइनस टोटल फिक्स्ड असेट्स करंट असेट्स। ये भी मैंने चार्ट बनवाया था आपको, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स। और टोटल लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी प्लस फिक्स्ड लायबिलिटी। वैल्यूज पुट कर लो सर। करंट असेट्स दी हुई है 6 लाख, और बेटा करंट लायबिलिटी दी हुई है 2 लाख, फिक्स लायबिलिटी नहीं दे रखी तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जीरो है। तो बेटा 14 और 6 कितने हो गए, 20 लाख माइनस 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया आपका, ये 18 लाख। एक फॉर्मूला हो गया कौन सा, ये आपका असेट्स अप्रोच वाला कह लो। अब जो लायबिलिटी अप्रोच कहलाती है उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है बेटा वो होता है, लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स किया फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और रिजर्व एंड सरप्लस। अब भैया शेयर होल्डर फंड कितना गिवन है बच्चे आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी गिवन है, कितना हो गया ये, रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो चाहे आप ये अप्रोच लगा लो चाहे अप्रोच ये लगा लो, कैपिटल तो वही रहेगा बेटा जितना है, 18 लाख आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितनी है भाई, 6 लाख का 8 कितना हो जाएगा 48,000, कितना हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई, नहीं लॉन्ग टर्म डेब्ट, एक मिनट रुको भैया, लॉन्ग टर्म डेब्ट पूरी 6 लाख आएगी ना, इंटरेस्ट थोड़ी देना हमने इसमें। ठीक है कितनी आई है बेटा पूरी, काटोगे तो ये हो गया 1/3 और हो जाएगा 0.33। ठीक है जी, लिखिए क्वेश्चन।